सा शनिश्चराय नमः। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, 28 नवंबर 2025 इस दिन शनिदेव महाराज वक्रीय से मार्गीय अवस्था में आपके लक स्थान अर्थात आपके भाग्य स्थान पर मार्गीय अवस्था में होने जा रहे हैं। और ये मार्गीय अवस्था में शनिदेव महाराज का जो प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, अर्थात शनिदेव महाराज की यहाँ पर सीधी चाल आपके जीवन पर प्रारंभ हो जाएगी। क्या क्या प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर रहेगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज 13 जुलाई 2025 को वक्री अवस्था में हुए थे और तब से लेकर वक्री अवस्था में ही चल रहे हैं। अब यहाँ पर शनिदेव महाराज यही 28 नवंबर को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में होंगे। और मार्गी का अवस्था का ये मतलब होता है कि शनिदेव महाराज की सीधी चाल चलना, सीधे सीधे फल देना। अभी तक आपको जो है कर्म का, क्योंकि शनिदेव महाराज जहाँ पर होते हैं ना वहाँ पर कर्म की बात आ जाती है। तो आपके देखिए कर्म तो आप कर ही रहे थे, लेकिन जो कर्म अर्थात आप मेहनत कर रहे थे, प्रयास प्रयत्न कर रहे थे, उसका फल, उसका रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, तो वह रिजल्ट आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, अगर आप हर जगह अपनी कुंडली दिखा चुके हैं, अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो एक बार आप हमसे भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए हम सीधे सीधे समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले नवम भाव पर शनिदेव महाराज क्या बनाते हैं, हमको संत प्रवृत्ति का बनाते हैं, एक महात्मा प्रवृत्ति का बनाते हैं। संत प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जो एक आपके संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। अर्थात जो है ना, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में एक संत जो होता है ना वो दयावान, उसके अंदर दया होती है, भावुकता होती है। तो आपके अंदर शनिदेव महाराज जैसे ही मार्गीय अवस्था में होंगे तो आपके अंदर एक भावुकता, आपके अंदर एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति, पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में लोगों का भला सोचना, कैसे किसका भला हो, ये चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलेंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके भाग्य में, जो आपका भाग्य है, आपके भाग्य में काफ़ी परिवर्तन यहाँ पर शनिदेव महाराज लेकर आएंगे। और जो कहते हैं ना कि जिसका लक साथ में नहीं होता वह व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। वो मेहनत भी करता है, संघर्ष भी करता है, प्रयास भी करता है, किंतु उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसका कारण मुख्य यही होता है कि उसको उसके भाग्य का जो साथ होता है वह नहीं मिलता है। तो यहाँ पर संभवतः ही आपको भाग्य का उत्तम अच्छा साथ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा था वह भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की जो प्रभाव और शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा आपके नवम भाव पर। जो पिता की ओर से आपको काफ़ी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो पिता की ओर से अभी तक आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह पिता की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। कुछ धार्मिक यात्राएं भी आपकी होती हुई नजर आएंगी। जो काफ़ी लंबे समय से आपको धार्मिक यात्रा नहीं कर पा रहे थे, एक धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं आ पा रही थी, वह धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर आती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर शनिदेव महाराज का वक्रीय से मार्गी होते हुए आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ शनिदेव महाराज की दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? तृतीया दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तृतीय दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके एकादश भाव, आपके 11वें भाव को देखेंगे, जिससे आपके सरकारी कार्य जो अटके हुए थे, जैसे आपके पद में, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी है आपकी, पद में आपके प्रमोशन होने वाला था वो अचानक से रुक गया, तो वहाँ पद में आपके प्रमोशन होता हुआ नजर आएगा, प्रथम चीज़। दूसरी चीज़, पद के साथ ही साथ में प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा में भी आपके काफ़ी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपको मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी वह मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके लाभ स्थान पर कोई सरकारी कार्य, जैसे अन्य कोई सरकारी कार्य आपका अटका हुआ था, वह बन नहीं पा रहा था, वह बनता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ धन से रिलेटेड कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, काफ़ी लंबे समय से फंसा हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वह धन आपका नहीं निकल पा रहा है, वह पैसा आपका निकल नहीं पा रहा है, तो ऐसा आपका धन, ऐसा पैसा आपका जहां फंसा हुआ है आपका निकलता हुआ नजर आएगा। इस बीच में ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की आपके 11वें भाव पर। जो हड्डी से रिलेटेड आपको रोग परेशान कर रहे थे, हड्डी से रिलेटेड कोई परेशानी आपकी चल रही थी,
यानी कि जोड़ों का दर्द या हड्डी फ्रैक्चर हो जाना, ये चीज़ें आपकी चल रही थी, तो इसमें काफ़ी राहत आपको प्रदान होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि। शनिदेव महाराज की कौन सी अगली दृष्टि? शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि, जो आपके तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम, इस भाव पर पड़ेगी, जिससे आपका जो साहस है, आपके अंदर एक जो साहस है, वह साहस आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जब साहस बढ़ेगा ना, तो आपको कर्म करने में, अर्थात मेहनत करने में और ज़्यादा आनंद आएगा। तो आपका अंदर जो एक साहस, एक पराक्रम, कहते हैं ना पराक्रमी पुरुष जो होता है वह सफलता प्राप्त करता है। तो आपके अंदर वही एक पराक्रम, वही एक साहस, वही एक ऊर्जा आपके अंदर जागृत होगी। और देखिए शनिदेव महाराज मंद गति यानी कि धीरे धीरे से चलने वाले ग्रह हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके ऊपर अपने आप परिवर्तित होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की जो प्रभाव और शनिदेव महाराज का तृतीय भाव पर देखने को मिलेगा। आपके भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, भाई बहनों की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपके भाई बहनों से उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। भाई बहनों से जो आपके काफ़ी लंबे समय से अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वह आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों से आपको काफ़ी सफलता यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धैर्य, यानी कोई भी कार्य आप कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी लगी थी, अभी कार्य हो जाए, अभी ये कार्य हो जाए, अभी हो जाए, तो वह उसमें आपके जल्दबाजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वह कार्य आपका जल्दी से जल्दी, जो आपका धैर्य नहीं रुक पा रहा था ना, जल्दी जल्दी आप कर रहे थे और अब वह कार्य आपका तब भी नहीं हो पा रहा था, तो वह कार्य आपका सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर शनिदेव महाराज की। अब षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से शनिदेव महाराज के जो आपको शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ था, वह शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। शत्रुओं पर आप प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे, शत्रु आपके खुद परेशान होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ जो आप पर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, यानी कर्ज से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, कर्जा आप पर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो कर्ज में आपको काफ़ी राहत यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में चचेरे ममेरे भाइयों से आपका संबंध, रिलेशन आपके खराब चल रहे थे, तो वह आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव देखने को मिलेगा, आपका नौकरी से संबंधित परेशानियाँ आपकी चल रही थी, यानी कि आप जो है कहीं जॉब वगैरह करते हैं, वहाँ से संबंधित जो परेशानियाँ चल रही थी वह आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। और जो लोग जॉब प्लेस वगैरह थे, जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर कुल मिलाकर 28 नवंबर के बाद धीरे धीरे देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, शनिवार का दिन जो होता है वह शनिदेव महाराज को समर्पित होता है। शनिवार के दिन आप वृद्ध व्यक्ति, यानी कि जो वृद्ध होते हैं ना, बूढ़े बाड़े व्यक्तियों की सेवा करें, अन्न का दान करें, वस्त्र दान करें, भोजन दान करें, धन दान करें, जो भी आप दान करना चाहें अपनी श्रद्धा भाव से वह दान करें। साथ ही साथ नेत्रहीन व्यक्तियों को, अर्थात जो अंधे व्यक्ति होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, उन लोगों को भी यही चीज़ें दान करें। तथा विधवा स्त्रियों को आप जो है आप जो है ये चीज़ें दान कर सकते हैं। 4 बाती वाला दीपक अपने घर की मेन गेट पर शनिवार के दिन जलाएं। उसी के साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं? आप हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जप करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। और प्रभु से कामना करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं कि किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।